तो औपचारिक रूप से युवा साहित्यिक मंच कुशीनगर के प्रथम ऑनलाइन गोष्ठी को हम प्रारंभ करते हैं जी। सर्वप्रथम किसी भी साहित्यिक, सामाजिक या सांस्कृतिक गोष्ठी, सम्मेलन या आयोजन के प्रारंभ करने से पूर्व उस आयोजन के सफल निष्पादन के लिए हम किसी वरिष्ठ सज्जन को अध्यक्ष नामित करते हैं। आज की इस गोष्ठी के लिए हम आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह जी के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। हम समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कविता, एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि कविता और काव्य और गद्य में क्या अंतर होता है, तो इस व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया कि गद्य हमेशा दिमाग से जो चीज लिखी जाए वह गद्य है, और जो चीज हृदय से लिखी जाए। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति कविता लिखता है, निश्चित रूप से वह हृदय से लिखता है, और हृदय से कही गई बातों का सर्वथा और सर्वदा और हर जगह सम्मान होता है जी। दो पंक्तियों के माध्यम से मैं इसे प्रारंभ करना चाहता हूँ कि तड़प दिल में हो तो कविता बन जाती है, दिल में हो तो कविता बन जाती है, भाव जगे प्रेम के तो कविता बन जाती है, बनाने से कभी कविता नहीं बनती, जब नैन सरिता बने तो कविता। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया सन्हा जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। जब नैन सरिता तो कविता बन जाती है। वाह वाह वाह। सर्वप्रथम मैं माँ वाणी की वंदना के लिए हमारे बीच में हमारे सहयोगी, हमारे भाई, हमारे मित्र भाई संतोष मित्र संगम जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। संतोष मित्र संगम मंचों के जादूगर हैं, युवा हैं, उनके पास स्वर भी है और वाणी में वह दम भी है, जिसके सबका लोहा, मैंने सबको लोहा अपना मनवा लेते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और माँ सरस्वती की वंदना से आगाज करें इस गोष्ठी को। धन्यवाद। और आज काफी दिन बाद गुरुदेव की अध्यक्षता में कुछ पढ़ने का मौका मिला है। तो गुरुदेव से आदेश लेते हुए, प्रणाम करते हुए माँ को वंदना शुरू करता हूँ। सुरलय छंदों की देवी हो, वंदन तुम्हें बार बार। वाह वाह। सुरलय छंदों की देवी हो, वंदन तुम्हें बार बार। वीर हृदय की छूकर मैया, झंकृत कर दोता। उलझे मन को माँ सुलझा कर, क्या बात है, गिरा के बिखरे तार सजा दो। क्या बात है, वाह। मन को माँ सुलझा कर, गिरा के बिखरे तार सजा दो। दिया गूंगे को तुमने, मुझको भी सुकंठ बना। वाह 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 वाह। अमृत बरसा, अमृत बरसा होठों से
जीवन हो साकार। वाह, बहुत सुंदर। वीर हृदय की छू कर मैया झंकृत कर दोता। बहुत अच्छा। पंख दिया गर तूने हमको, उड़ने को आकाश दो माता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जवाब। पंख दिया गर तुमने हमको, उड़ने को आकाश दो माता। संघर्षों से लड़ना सीखे, एक ऐसा विश्वास दो माता। क्या बात है। चरणों का रज माथे लगा कर जीवन हो साकार। क्या बात है। वीर हृदय की छू कर मैया झंकृत कर धोता। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। मैं का नाविक तुम मेरे, देखे नैया पार लगा दो। मैं नौका नाविक तुम मेरे, देखे नैया पार लगा दो। अंधियारे में भटके हैं हम, मैया संगम सार बता दो। ज्ञान की खुशबू बाटूं, सुख में हो संसार। क्या बात है। वाह। वीर हृदय की छू कर प्रिया झंकृत कर धोता। दुर्लभ छंदों की देवी हो, तुम्हें बार बार। क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गुरुदेव का आदेश है और तन्हा जी है तो भाई का पानी तो हमेशा बना रहता है। अरे बहुत बहुत सुंदर संगम जी, बहुत बढ़िया संगम तन्हा जी, संगम जी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। वाणी की वंदना के बाद जी मैं दो पंक्तियां संगम जी को देना चाहता हूँ। स्वागत। कि हम कवियों की बस्ती में कब रात सुहानी होती है। हम कवियों की बस्ती में कब रात सुहानी होती है, हर रात बुढ़ापा आता है, हर रात जवानी आती है। क्या बात है। हर रात बुढ़ापा आता है, हर रात जवानी आती है। और इसी के साथ मैं कुशीनगर की पवित्र माटी से एक युवा साहित्यकार जिसने गजल, दोहा, गीत, छंद, कुंडलियां तमाम विधाओं में अपनी रचनाओं का लोहा आज मनवा रहे हैं। और यह जान करके और खुशी होती है कि हम लोगों की साहित्यिक रचनाओं पर आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह जी का बराबर आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। मैं आकाश महेश पुरी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ उन्हीं की चार पंक्तियों के माध्यम से। सरकारी स्कूल में खिचड़ी चावल दाल। अच्छा। सरकारी स्कूल में खिचड़ी चावल दाल, जब से यह बंटने लगा बच्चे हैं बेहाल। बच्चे हैं बेहाल, पढ़ाई होती चौपट, शिक्षक रोते हाय देख कामों का जमघट। बच्चे करते शोर और फिर मारा मारी,
पसंद किसी का नाम जिसे कहते सरकारी। क्या बात है, वाह। सरकारी भाई आकाश महेश्वरी। धन्यवाद संचालक महोदय। मंच को प्रणाम करते हुए एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। तुमसे नजर मिली है तो घायल हुआ हूँ मैं, तुमसे नजर मिली है तो घायल हुआ हूँ मैं, तेरे निखरते रूप का कायल हुआ हूँ मैं, वाह वाह वाह। तेरे निखरते रूप का कायल हुआ हूँ मैं। कोई किसी की चाह में गिरता नहीं ऐसे, कोई किसी की चाह में गिरता नहीं ऐसे, आकाश मेरा नाम है पायल। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरा नाम है पायल हुआ हूँ मैं। एक और मुक्तक देखें। स्वागत। मुझे अपना बना लो तुम, मोहब्बत में मैं आला हूँ। मुझे अपना बना लो तुम, मोहब्बत में मैं आला हूँ। हंसो ना देख कर सूरत, भले कौवे से काला हूँ। मेरे जैसा ही काला तिल तेरे गालों पे है जानम। वाह। मेरे जैसा ही काला तिल तेरे गालों पे है जानम। नजर में ही मुझे रखना, नजर का मैं उजाला हूँ। क्या बात है, जय हो, वाह वाह। नजर में ही मुझे रखना, नजर का मैं उजाला हूँ। जबरदस्त। वाह भैया वाह। एक सवैया छंद देखें। स्वागत है, स्वागत। पाप यहाँ पर रोज बढ़े पर पीर, पाप यहाँ पर रोज बढ़े पर धीर धरे छुप के रहती है। पाप यहाँ पर रोज बढ़े पर धीर धरे छुप के रहती है। जुल्म हुआ इतना फिर भी चुप है कि नहीं कुछ भी कहती है। झूठ कहे अगुआ जिस पे, झूठ कहे अगुआ जिस पे सब काज गंवा करके ढहती है। क्या बात सोच रहा यह भारत की जनता कितना कितना सहती है। क्या बात है। यह भारत की जनता कितना कितना सहती है। एक धनाक्षरी छंद देखें। स्वागत। पेड़ों पर इतना न जुल्म करो बंधु मेरे, पेड़ की कृपा से सभी जीव यहाँ पलते। पेड़ों पर इतना न जुल्म करो बंधु मेरे, पेड़ की कृपा से सभी जीव यहाँ पलते। फल चखने के लिए मारते हो पत्थरों से, फिर भी ये पेड़ भाई हर साल फलते। क्या बात। आदिकाल से ये पेड़ मित्रता निभा रहे हैं, आदिकाल से ये पेड़ मित्रता निभा रहे हैं। चलती है दुनिया ये पेड़ नहीं चलते। वाह। जब कोई मरता है सब छोड़ते हैं साथ, कि जब कोई मरता है सब छोड़ते हैं साथ। पेड़ तो मनुज संग देर तक जलते, कि जब कोई मरता है सब छोड़ते हैं साथ। पेड़ तो मनुज संग देर तक जलते। अब एक गजल के कुछ शेर प्रस्तुत करूंगा, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। इरशाद इरशाद। भीतर की हलचलों का वो मंजर नहीं देखा, भीतर की हलचलों का वो मंजर नहीं देखा। भीतर की हलचलों का वो मंजर नहीं देखा, सबने मुझे देखा मेरे अंदर नहीं देखा। वाह 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 वाह। सबने मुझे देखा मेरे अंदर नहीं देखा। सब लोग मानते रहे हैं कोयला मुझे,
सब लोग मानते रहे हैं कोयला मुझे, सब लोग मानते रहे हैं कोयला मुझे, हीरे को जौहरी ने भी छू कर नहीं देखा, क्या बात है। हीरे को जौहरी ने भी छू कर नहीं देखा। और ये शेर देखें, स्वागत। हंसते हुए ही तो मुझे देखा है रात दिन, हंसते हुए ही तो मुझे देखा है रात दिन, हंसते हुए ही तो मुझे देखा है रात दिन, अश्कों का मेरे तूने समंदर नहीं देखा, बहुत अच्छा। अश्कों का मेरे तूने समंदर नहीं देखा। और ये शेर देखे खास तौर से, घायल जो मैं हुआ हूँ तो इल्जाम दूं किसे, घायल जो मैं हुआ हूँ तो इल्जाम दूं किसे, घायल जो मैं हुआ हूँ तो इल्जाम दूं किसे, मैंने किसी के हाथ में पत्थर नहीं देखा, मैंने किसी के हाथ में पत्थर नहीं देखा, मंजिल के वास्ते सदा भटका हूँ दर बदर, मंजिल के वास्ते सदा भटका हूँ दर बदर, मंजिल के वास्ते सदा भटका हूँ दर बदर, तो कर महज यूं स्वप्न ही सुंदर नहीं देखा, क्या बात है। तो कर महज यूं स्वप्न ही सुंदर नहीं देखा। और अंतिम शेर, आकाश हंस रहे हो क्यों बेबस गरीब पर, आकाश हंस रहे हो क्यों बेबस गरीब पर, आकाश हंस रहे हो क्यों बेबस गरीब पर, क्या तुमने भी बदलता मुकद्दर नहीं देखा, क्या बात है। तुमने भी बदलता मुकद्दर नहीं देखा, भीतर की हलचलों का वो मंजर नहीं देखा, सबने मुझे देखा मेरे अंदर नहीं देखा, सबने मुझे देखा मेरे अंदर नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आकाश जी, शानदार, बहुत अच्छा, धन्यवाद। जबरदस्त। तालियां बजाओ भाई, मजा बहुत बढ़िया। ताली बजी चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आदरणीय आकाश भी अपनी रचना प्रस्तुत कर रहे थे, बहुत ही सुंदर रचनाओं से इस गोष्ठी को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में हमारे बीच जुड़े हुए हैं श्री अवध किशोर यादव अवधू जी। इन्हें दो पंक्तियों के माध्यम से सीधे मैं बुलाना चाहता हूँ। ये भी मंचों पर हास्य और व्यंग के लिए जाने जाते हैं और इनका व्यंग बहुत ही मारक क्षमता वाला होता है। मैं इन्हें दो पंक्तियां देते हुए बुलाता हूँ कि मह महाता गुलाब लिखते हैं, ये मह महाता गुलाब लिखते हैं, गुनगुनाता सवाब लिखते हैं, रहते हैं अंधेरे के घर में भी तो क्या रोशनी की किताब लिखते हैं। क्या वाह 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 वाह। भाई अवध किशोर अवधू जी स्वागत अपनी रचनाओं से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है दादा, स्वागत। आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर साहब और विशेष तरह से पहली बार जुड़े हुए इंजीनियर राहुल कुशवाहा जी, प्रवाह जी, हाँ, उनको संगम जी, आकाश जी और जी तन्हा जी। सीधे सीधे एक जिस देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ का जो राष्ट्रीय ध्वज है उस पर एक घनाक्षरी स्वागत। हम सब जानते हैं, जानता जहान भी है। हम सब जानते हैं, जानता जहान भी है। भारत का मुख्य पहचान ये तिरंगा है।
क्या बात है, क्या बात है। हम सब जानते हैं, जानता जहान भी है, भारत का मुख्य पहचान ये तिरंगा है। लाखों बलिदान देने पर हमें प्राप्त हुआ भारत की आन बान शान ये तिरंगा है। तिरंगा है, वाह वाह वाह। क्या बात है। गुरु ग्रंथ माने इसे, बाइबिल भी यही है, भाई मेरे गीता व कुरान ये तिरंगा है। अब भारत के हर नागरिक की है जान यही, अवधू का सकल जहान ये तिरंगा है। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह। क्या बात है अवधि जी, वाह। और भोजपुरी क्योंकि हम लोगों की माटी की बोली है और हम लोग भोजपुरी जीते हैं, तो एक मुक्तक भोजपुरी में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब से प्रजातंत्र लूटत बलहारा, जी, जब से प्रजातंत्र लूटत बलहारा, मालिक के नौकर पढ़ावे का कहारा। वाह, जब से प्रजातंत्र लूटत बलहारा, मालिक के नौकर पढ़ावे का कहारा। और दूसरा के क्या जाने, हमारा बुझाला की मकई के खेत में सियार देता पहाड़ा। अरे जबरदस्त। भोजपुरी के मुस्तक कि दूध माखन यहाँ नीक कम लागेला। दूध माखन यहाँ नीक कम लागेला, लोग का अमृत विस्की आ रम लागेला। मोछ पर पाव फिर है के तरह मोछ राखे में जिनका शर्म लागेला। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये सीधे हम हिंदी पढ़ाते हैं। एक रचना है कि जनता है मालिक भारत में, जनता है मालिक भारत में, जिसे मार देती महंगाई, नेता है जनता के नौकर, नौकर खाते दूध मलाई। वाह, क्या बात है। गजब हुआ अंग्रेज भग गए, बड़ा मजा है इस सुराज में, मालिक बिचर रहे जमीन पर, नौकर उड़ते हैं जहाज में। वाह, बात है, क्या बात। मालिक हैं जो उन्हें देखिए दिनों रात रहते हैं गम में। मालिक हैं जो उन्हें देखिए दिनों रात रहते हैं गम में, नौकर सारे ऐश कर रहे हैं, नहा रहे हैं जिसकी रम में। क्या बात है, वाह। है अनाज मालिक उपजाते, पर खाते हैं चटनी रोटी। है अनाज मालिक उपजाते, पर खाते हैं चटनी रोटी। अवधू जो उनके नौकर हैं, बैठे लेकर बोतल बोटी। क्या बात है, वाह वाह। आज के राजनीति करने वालों पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। जी स्वागत है, स्वागत है। कि वादा का चारा जनता में डाला करते हैं। हेलो, वादों का चारा डाला करते हैं। वादा का चारा जनता में डाला करते हैं, वादा नहीं निभाते उसको टाला करते हैं। नेता हैं लड़ते जीतते, मंत्री बनते हैं, मंत्री बनकर महाराज घोटाला करते हैं। क्या बात है। कथनी से तो वे लगते हैं एक मसीहा, पर करनी से सिर्फ दाल में काला करते हैं। हे अवधू होती है जिसमें सास न सुई, क्या रुतबा है उसमें भी वे भाला करते हैं। क्या बात। और पुलिस विभाग पर तो मैं कुछ लिखना नहीं चाहता हूँ, मगर कलम चल गई तो जो एक मुक्तक देख लीजिए। जी स्वागत। कि भलों के लिए जो बने हैं तबाही, अब बुरे जन से मिलकर करें धन उगाही। भलों के लिए जो बने हैं तबाही,
बुरे जन से मिलकर करे धन उगाही, सभी जानते हैं उन्हीं बांकुरों को, कहें प्यार से हम दरोगा सिपाही। भले लोग गाजर भले लोग मूली, अब भले लोग ही आज चढ़ते हैं सूली, बुरों को दरोगा जी कैसे बिगाड़े, उन्हीं से तो करनी है हफ्ता वसूली। क्या बात है। और आखिरी है मतलब कि कहाँ मुंबई है कहाँ कलकत्ता है, कहाँ हो रहा किस तरह का खता है। हाँ। लुटेरों का अड्डा जुए का ठिकाना, सिपाही दरोगा के सब कुछ पता है। क्या बात है। और कहिए तो 2-4 पंक्तियाँ और सुना दें, नहीं तो फिर बाद में। नहीं, आपके पास 1.5 मिनट समय और है, सुना सकते हैं। सुनिए कि मिट्टी को मिट्टी न कहें तो क्या सोने की खान कहेंगे। हाँ, मिट्टी को मिट्टी न कहें तो क्या सोने की खान कहेंगे। जिसके दिल में प्यार नहीं है उसको क्या इंसान कहेंगे। क्या बात है, वाह। अब बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, हम मंदिर में दूध चढ़ाते, बच्चे क्या भगवान नहीं, पत्थर ही को भगवान कहेंगे। बहुत सही, बहुत सही। दान वही जो दायां कर से दे तो बायां समझ न पाए। फिर क्या कंबल देते फोटो खिंचवाने को दान कहेंगे। बहुत बढ़िया सर, वाह वाह। सुनता हूँ कुछ टोपी वाले वोटर पहले बिक जाते हैं, तब चलते हैं बटन दबाने, क्या उसको मतदान कहेंगे। जो सज्जन केवल झाड़ू छूकर मीडिया में छा जाते हैं। अरे यहाँ से ले लो। जो सज्जन केवल झाड़ू छूकर मीडिया में छा जाते हैं, उनसे पूछो क्या शोहरत पाने को ही श्रमदान कहेंगे। जिस घर में मुर्दों के जैसे लोग निकम्मे रहते हो, उस घर को शमशान नहीं तो क्या हम एक मकान कहेंगे। क्या बात है, वाह। और इस समय वर्तमान की एक बात है कि कम बीघा टीचर का वेतन अनपढ़ चपरासी से कम है। संविदा टीचर का वेतन अनपढ़ चपरासी से कम है, क्या भारत में पढ़वे ये भी पाते हैं सम्मान कहेंगे। बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह। बहुत अच्छा। और सांसद और विधायक पेंशन पाएंगे, बाकी झंखेंगे, तब क्या ऊपर वालों का सबके ऊपर है ध्यान कहेंगे। अरे वाह, क्या बात है। भाई जिनकी कथनी करनी में मीलों का अंतर है, क्या हम उस लबरे को उसके डर से नेक महान कहेंगे। वाह, बहुत अच्छा। और आखिरी बंद है कि जिस बस्ती में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में अनबन है जी, जिनसे पूछो उस बस्ती को क्या हम हिंदुस्तान कहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा। क्या बात। अवध किशोर यादव जी अपनी बहुत बड़ी बेहतरीन रचनाओं के माध्यम से इस गोष्ठी को एक नया आयाम दिया आपने। अब मैं सोनभद्र से अपने मित्र कवि को आमंत्रित करूं, उसके पहले 2 पंक्तियां इनके सम्मान में प्रस्तुत करना चाहता हूं। आदरणीय इंजीनियर राहुल सिंह प्रवाह जी, आवाज जा रही है तो। जी भैया आ रही है। 2 पंक्तियां आपके सम्मान में और फिर सीधे आमंत्रित करता हूं आपको कि चाँद बन जियो तुम किरण बन जियो, चाँद बन जियो तुम किरण बन जियो, नेह की एक नूतन सुवन बन जियो, और भावना से भरे इस नए वर्ष पर
नया वर्ष है हम लोगों के मिलन का ये। जी। भावना से भरे इस नए वर्ष पर तुम हर नयन में सुमन बन जियो, तुम हर नयन में सुमन बन जियो। वाह। इंजीनियर राहुल सिंह प्रवाह जी सोनभद्र से, आप एक बेहतरीन रचनाकार हैं और आप अपनी प्रतिनिधि रचना के माध्यम से इस गोष्ठी को ऊंचाई दें। अपने प्रवाह जी स्वागत है। माँ शारदे को नमन करता हूँ। और आज की कवि गोष्ठी जिस तरीके से चल रही है, उस कवि गोष्ठी की छत को जो खड़ा करता है, आप सभी पिलर, एक जो स्तंभ है इस कवि गोष्ठी के, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर साहब अध्यक्ष जी के संरक्षण में मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। सीधे पंक्तियों से जुड़ता हूँ, कुछ शेर कह रहा हूँ, फिर अपने काव्य पाठ पे आऊंगा। जल गया हूँ जुबा के तीर से, जल गया हूँ जुबा के तीर से, तलवार के तेवर ढूंढ रहा हूँ। जल गया हूँ जुबा के तीर से, तलवार के तेवर ढूंढ रहा हूँ। मैं हूँ सुनार लेखनी का दोस्त, कोयले में भी जेवर ढूंढ रहा हूँ। पंखुड़ियों सी तू खिलती रहे, पंखुड़ियों सी तू खिलती रहे, सूरज सा उम्र हजार लिखूं। पंखुड़ियों सी तू खिलती रहे, सूरज सा उम्र हजार लिखूं। वैसे तो है सब पास तेरे, प्रवाह को तेरा उपहार लिखूं, प्रवाह को तेरा उपहार लिखूं। और इस कैद खाने जैसे लॉकडाउन का आखिरी शेर पढ़ूंगा, उसके बाद फिर अपने सीधे काव्य से जुड़ूंगा। कैद खाने में कैद हूँ तेरे, कैद खाने में कैद हूँ तेरे, दिल की गलियों में घूम लेता हूँ। कैद खाने में कैद हूँ तेरे, दिल की गलियों में घूम लेता हूँ। तू मेरी चाय की प्याली है, तुझे हर सुबह चूम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंगार पे लिखता हूँ और अपनी एक छोटी सी रचना से जुड़ूंगा। उसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि मैं अगले कवि मान्यवर को सुनूं, जुड़ता हूँ। शाम हुई अब थक जाना है, सब भूला बिसरा घर आना है। किस तरीके से कोरोना जैसे माहौल में एक दूर व्यक्ति जो बाहर प्रदेश में नौकरी करने जाता है और घर पे बैठी अपनी पत्नी या प्रेमिका के बारे में किस तरीके से सोचता है, मैंने उस तरीके से कुछ कोशिश किया है, अपना स्नेह दीजिएगा। शाम हुई अब थक जाना है, सब भूला बिसरा घर आना है। अब दिखता है श्याम सलोना, क्या पाया है जो है खोना। तब तक मुझको चांद दिख गया, तुझ जैसे जिसका मुखड़ा हो, मृग नैनी की भुअल रूप से, मानो चांद ही चांद का टुकड़ा हो, चांद ही चांद का टुकड़ा हो। पूर्वा की मंद हवाओं को, पूर्वा की मंद हवाओं को, प्रवाह को रिझाना है। शाम हुई अब थक जाना है, सब भूला बिसरा घर आना है। मैं तुम्हें कहूंगा रोशनी मेरी, मैं तुम्हें कहूंगा रोशनी मेरी, अपना चांद मुझे तुम कह लेना। बारिश बरखा है अभी गांव में, कुछ दिन मेरे बिन रह लेना, कुछ दिन मेरे बिन रह लेना। लौटूंगा जब मैं होगी गर्जन, जैसा कि अभी माहौल चल रहा है। लौटूंगा जब मैं होगी गर्जन, हे मेघ दूत पथ दे देना। सावन भादो गायब तुम बिन, बसंत ऋतु तो दे देना, बसंत ऋतु तो दे देना। दरिया में प्रवाह बनूं मैं, दरिया में प्रवाह बनूं मैं, तुम मेरी नौका खे देना। शाम हुई अब थक जाना है, सब भूला बिसरा घर आना है, सब भूला बिसरा घर आना है। और आखिरी की कुछ पंक्तियों के साथ फिर विदा चाहूंगा। हिम्मत कुछ तिल मिलाई, हिम्मत कुछ तिल मिलाई, नजरें कुछ झिलमिलाई। मैं तो सब भूल ही गया जब वो देख मुझे शर्माई, वो देख मुझे शर्माई। स्वर की इस मधुर राह पे, धन्यवाद, स्वर की इस मधुर राह पे जैसे बजती हो शहनाई।
कोरोना तो भाग गया जब पास मेरे तू आई, जब पास मेरे तू आई। शाम हुई अब थक जाना है, सब भूला बिसरा घर आना है, भूला बिसरा घर आना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस साहित्यिक मंच से जोड़ने के लिए। और आदरणीय तन्हा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरीके से आपने एक अखंड ज्योति जला रखी है साहित्य की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और बस यही उम्मीद करूंगा कि ये श्रृंखला इसी तरीके से चलती रहे और जहां तक हो सके हम अपना योगदान इसे देते रहेंगे। निश्चित रूप से आप आदरणीय इंजीनियर राहुल सिंह जी प्रवाह जी को सुन रहे थे। अब इसी क्रम में मैं संतोष संगम जी जो मावाणी वंदना प्रस्तुत किए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी एक बेहतरीन रचना गीत जो है प्रस्तुत करें और इस गोष्ठी को नई ऊंचाई दें, और साथ ही इसके बाद मुझे भी आमंत्रित कर दें कि मैं भी अपने आदरणीय संगम जी। जी जी जी, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही शानदार गोष्ठी है, सभी ने, और आज पहली बार मैंने इंजीनियर साहब को भी सुना, काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सबको तो मैं सुन ही रहा हूँ काफी, और आकाश जी की तो भाई कोई जवाब ही नहीं रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। चौधरी जी, गलत बोल रहा हूँ जी? सही सही, आप गलत बोल रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं जी। तो सबसे पहले मैं गुरु जी के श्री चरणों में पत्तियाँ दे दूं, ठीक है? हाँ, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आएंगे अपनी जगह पे। स्वागत है। समय की बाध्यता को देखते हुए कितना है सर? 5 मिनट। 5 मिनट? कौन सी बात है मेरे लिए 5 मिनट? अरे सर, आप तो सर 50 मिनट पे भी भारी पड़ने वाले हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस गोष्ठी है। सबसे बड़ा विदेश सबसे दे रहा हूँ। प्यार का ये कमल है तुम्हारे लिए गुरुदेव, प्यार का ये कमल है तुम्हारे लिए, प्रिय मन का महल है तुम्हारे लिए। क्या बात। देने खातिर नहीं और कुछ पास है, देने खातिर नहीं और कुछ पास है, पर मुकम्मल गजल ये तुम्हारा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। और उस विधानसभा राज से कुछ चल रहा हूँ, क्योंकि समय की पाबंदी है, इसलिए स्वाद नहीं दूंगा सर। पढ़े दादा पढ़े। जी जी। एक पुस्तक दे रहा हूँ तन्हा जी को। स्वागत है सर, स्वागत है। तन्हा दिल था मेरा मिल गए तू राहों में, तन्हा दिल था मेरा मिल गए तू राहों में, क्या बात है। देखते देखते समा गए निगाहों में, हाय हाय, हाँ बात है। अब तो बस जाने जा रब से यही गुजारिश है, अब तो बस जाने जा रब से यही गुजारिश है, जिंदगी जब तलक हो बस तुम्हारी बाहों में। मुकम्मल, वाह 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 वाह, क्या बात। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और थोड़ा समय भी, जैसे कोरोना काल चल रहा है सर, और कोरोना संबंधित कोई रचना न हो, थोड़ा सा नाइंसाफी सा महसूस होता है सर। जी। तो सबसे पहले जब कोरोना चालू हुआ, लॉकडाउन हुआ, उस समय जो पत्तियां लिखा था, जो बहुत कम समय में लूंगा। स्वागत। कोरोना के सॉरी अभी बेलवा में हूँ जानम, मुझे जाना मसूरी है। अभी बेलवा में हूँ जानम, मुझे जाना मसूरी है।
प्यास जाने मन अभी अपनी अधूरी है। कोरोना के कहर से बच के रहना तू भी है नूरी। कोरोना के कहर से बच के रहना तू भी है नूरी। अगर करना है संगम तो अभी दूरी जरूरी है। क्या बात है, दूरी जरूरी है। और दूसरा पर क्या देखें सर, स्वागत है। कोरोना के कहर से आज जग में है महामारी। कोरोना के कहर से आज जगत में है महामारी। है व्यवस्थ तंत्र सारा और प्रमुख सिर्फ लाचारी। मानवता है तनिक भी तो रहे घर में दुबक के हम। सुरक्षा है यही खुद की, सुरक्षा है यही खुद की, जहाँ से है वफादारी। क्या बात है जी। और एक दो चार आगे सुना रहा हूँ मैं, सुनिए। एक तो जैसे एक दिन मैं सोच रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले पार्क में ही इनका समय गुजरा करता था, आज वो कैसे रहते होंगे। मैं महसूस कर रहा था, मुझे दर्द हो रहा था, तो पक्का मैंने लिखा। ठिकाना पार्क था जिनका घरों में कैसे रहते हैं। अरे वाह। ठिकाना पार्क था जिनका घरों में कैसे रहते हैं। अलग होकर दीवानों से कसक कैसे वे सहते हैं। कोरोना काल में बदहाल संगम हो नहीं पाता। कोरोना काल में बदहाल संगम हो नहीं पाता। सताती याद होटल की और तिल तिल के मरते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सर एक दिन मैं कसिया से आ रहा था घर, कुछ लोगों को पैदल आते हुए देखा। तो कोरोना चला ना, ज्यादा तो कलम उधर वहीं चल रही है। तो एक दो आदमी का है। माँ की ममता तले बाप की छाँव में। ये जो लोग आ रहे थे शायद ऐसा महसूस कर रहे थे कि अब शहर छोड़ो, शहर कुछ ये माँ के पास चलते हैं, बाप के पास चलते हैं। माँ की ममता तले बाप की छाँव में। स्वर्ग सा सुख वहाँ अब चलो गाँव में। क्या बात है। उम्र भर ये शहर साथ देगा नहीं। उम्र भर ये शहर साथ देगा नहीं। तोड़ दे बेरिया जो पड़े पाँव में। वाह वाह जी। और एक मुकम्मल रचना। जी स्वागत है। सुना दूं आप लोगों को। स्वागत। जी बिल्कुल। गुरुदेव के कहने पे भी बहुत सारी रचनाएं हुई थी, लेकिन आज समय नहीं है, फिर सुनाऊंगा मैं। गुरुदेव ने कहा था कि ये सब्जेक्ट कैसे लिखो तुम लोग, वो सब्जेक्ट भी लिखा था हम लोगों ने, तन्हाज ने भी लिखा था। लेकिन आज एक गजल सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। स्वागत। हाँ, बाकी समझ लीजिएगा, आप लोग सब समझदार है, समझाने की जरूरत नहीं, समझता हूँ, टाइम बर्बाद होगा। दिल में उतरी है जो पराई है। दिल में उतरी है जो पराई है। जिसमें इंतजार ना वफाई है। दिल में उतरी है जो पराई है। क्या बात है। वो सितमगर है प्यार क्या जाने। वो सितमगर है प्यार क्या जाने।
वो सितम गए हैं प्यार क्या जाने, इसके रग रग में बेवफा। वाह 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 वाह। इसके रग रग में बेवफाई है, उसमें इंतजार ना वफा ही है, दिल में उतरी है जो पराई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबा। ना ही मानी ये नजर बहुत ही समझाया, नहीं मानी ये नजर बहुत ही समझाया, नहीं मानी ये नजर बहुत ही समझाया, आज उसकी ही सजा पाई। हाय वाह। आज उसकी ही सजा पाई है, उसमें इंतजार ना वफा ही है, तेरी है जो पराई है। त्याग संगम सुहानी उम्मीदें, त्याग संगम सुहानी उम्मीदें, त्याग संगम सुहानी उम्मीदें, भूल जाने में ही भलाई है। वाह। भूल जाने में ही भलाई है, उसमें इंतजार ना वफा ही है, दिल में उतरी है जो क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत मन से सुना आप लोगों ने मुझे। और अब बारी है भाई जो इस आज इतनी सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया, जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, सबको एक दूसरे से रूबरू कराया। हमारे भाई बहुत ही अजीज बड़े भाई मित्र माननीय संतोष श्रीवास्तव तन्हा जी, 2 प्रतिक्रिया देता हूँ इनके लिए, क्योंकि कभी कभी जब शुरुआती दौर था तो कभी कभी ऐसे समय में फोन आया इनका पहली बार, जब मैं जानता था नहीं था ये कौन है, अननोन नंबर था। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी 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 बिल्कुल आ रही है। सबके पास जा रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा एहसास कराते रहे ताकि मुझे भी लगे कि मैं हूँ किसी। नहीं बिल्कुल सही बात है जी। जी जी। तो तन्हा जी एक बार ऐसे अचानक फोन किए, अचानक एक बार उन्होंने फोन किया मुझे। सब कट गए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ जी। जी गुरुदेव। हाँ तो बहुत शुरू की बात है। तो इन्होंने फोन किया जब इनका नंबर सेव नहीं था मेरे पास, तो मुझे लगा कि कौन हो सकता है। तब मैंने 2 प्रतिक्रिया लिखा और इनको समर्पित कर रहा हूँ मैं, कि तन्हाई में आवाज देने वाले, जिगर का राज देने वाले, तन्हाई में आवाज देने वाले, जिगर का राज देने वाले, तुम कौन हो? तुम कौन हो? आखिर क्यों मौन हो? निगाहों से पर्दा हटाओ, आओ आओ और आ भी जाओ माननीय तन्हा जी। आप क्या बात है। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंच को प्रणाम करते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद के साथ आप सबके समक्ष जो है एक मुक्तक
रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। कभी दिल पर कभी दिमाग पर, कभी दिल पर कभी दिमाग पर लकीर छोड़ जाती है। कभी दिल पर कभी दिमाग पर लकीर छोड़ जाती है, अपने सफर में मोहब्बत का एक फकीर छोड़ जाती है। जी जी। तन्हा ये जिंदगी है ही उस बेवफा की तरह, जो कभी दिल में पीर तो आंखों में नीर छोड़ जाती है। हाय हाय वाह। तन्हा ये जिंदगी है ही उस बेवफा की तरह, जो कभी दिल में पीर तो कभी आंखों में नीर छोड़ जाती है। और अब एक जो है गीत लिखा तो इसे पहले था, लेकिन आज भी प्रासंगिक लगता है। ये कैसा संसार बना डाला हमने, ये कैसा संसार बना डाला हमने, ये कैसा संसार बना डाला हमने, सपनों की बगिया से चुनकर फूलों का जो हार बनाया, सपनों की बगिया से चुनकर फूलों का जो हार बनाया, मन से उसे गले लगाकर गीत गीत का तुमने गाया। तृप्त नहीं हो सका धड़कर रिश्तों को भी खार बना डाला हमने, ये कैसा संसार बना डाला हमने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रिश्तों को भी खार बना डाला हमने, ये कैसा संसार बना डाला हमने। अपने मन आंगन में हमने, अपने मन आंगन में हमने विषम जिन भावों को पाला, सूख गया वो पौध सलोना, फिर भी नयनों से जल डाला। जग से भी तो बैरी बना, चाहत को प्यार बना डाला हमने, ये कैसा संसार बना डाला, ये कैसा संसार। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला बंद है, मन में जन्मे उन भावों को, मन में जन्मे उन भावों को सहज सहेजा और सहलाया। मन में जन्मे उन भावों को सहज सहेजा सहलाया, तन्हाई की गहरी रातों में रो रो कर कविता गाया। व्यथित हृदय की पीड़ा को ही जीवन का सार बना डाला हमने, ये कैसा संसार बना डाला हमने, ये कैसा संसार बना डाला हमने। बहुत सुंदर। संशय की काली रातों को, संशय की काली रातों को तन्हाई में पार किया जब, की मीठे सपनों को अपने मन में ही मार दिया तब, तन भी अपना साथ न देता, यादों को भी भार बना डाला हमने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तन भी अपना साथ न देता, यादों को भी भार बना डाला हमने, ये कैसा संसार बना डाला हमने। और बंद है, सहन न होती गहन रातिये, सहन न होती गहन रातिये, तिमिर धरा का कैसे पी पाऊं, और एक ही तन में दो मन देकर कैसे जीवन जी पाऊं। पड़े न जीना तन्हा हमको, कविता को आधार बना डाला हमने। क्या बात है, वाह, ये कैसा संसार बना डाला हमने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तन्हा हमको कविता को आधार बना डाला हमने, और ये कैसा संसार बना डाला हमने। अब मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ, आज सौभाग्य है एक लंबे अरसे के बाद हमारे साथ, हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह जी, जो मेरे गुरुवर भी हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, और हम अपनी रचनाएं उनको सुनाएं और उनसे उनकी रचनाओं को सुने, जिससे हमें सीख मिले, हम और भी बेहतर रचनाएं कर पाएं। इसके लिए हम उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं, और दो पंक्तियों के माध्यम से दुष्यंत कुमार की पंक्तियां मैं उनके सम्मान में चाहता हूँ कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आप ही तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आप ही तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है।
बहुत अच्छा। की कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस चिराग में तेल से भीगी हुई बाती तो है। क्या बात है, तेल से भीगी हुई बाती क्या तो है। बात है। आज के इस साहित्यिक गोष्ठी के परम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्म सिंह जी को मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ उनकी रचना पाठ के लिए। और उनके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, और जब आदरणीय डॉक्टर साहब सुनाते हैं तो मन भाव विभोर हो जाता है, और उनकी कविताओं में ही आदमी विचरण करने लगता है। हम लोग लाइन पर है ना? बिल्कुल। हाँ लाइन में अवधू है जी। हाँ ठीक है। अरे सभी लोग लाइन पे हैं, डॉक्टर साहब को सुनने के लिए कोई नहीं भगेगा। हाँ बहुत अच्छा। नहीं हम लोग हाजिर हैं, इसका परिचय भी हम लोग देते रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद, और विशेष रूप से संतोष जी को, समाज जी को, जो इन्होंने इस तरह का एक साहित्यिक आयोजन रखा, आप सब लोगों को जोड़ा, बुलाया, और आप लोगों की बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली, इसके लिए विशेष धन्यवाद। तो आदरणीय तन्हा जी, संगम जी, मौली जी, और सोनभद्र से आए प्रवाह जी, और ये जो बहुत बढ़िया सुनाई थी ये महेशपुरी जी, हाँ आकाश महेशपुरी जी, और कौन जी, और संगम जी, प्रवाह जी, मैं हूँ, आकाश जी हैं, आप हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों की रचनाएं सुन करके बहुत अच्छा लगा। अब कई अरसे से सम्मेलनों में नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ आपके कुशीनगर में ही संतोष जी ने कम से कम 10-12 तक सम्मेलन ऐसे कराए जिनमें एक दूसरे से परिचय हुआ, और एक दूसरे को सुनने, समझने और जानने का मौका मिला। जी। अभी आप लोगों का बड़प्पन है कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को इस गोष्ठी का अध्यक्ष बना दिया। साधारण है हम लोगों के लिए आपसे, तो वो ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि जो अच्छे कवि सम्मेलनों में अध्यक्षता करता है वो एक तरह से मॉडल प्रस्तुत करता है, ताकि अन्य कवियों के लिए कुछ सीखने को और कुछ नयापन लाने के लिए मौका मिले। तो आप सब लोग सुन रहे हैं ना? जी जी दादा पढ़े। जी। तो हमारे बहुत सम्मेलन हुए, बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे गजलें हैं, मुक्तक हैं। तो मैं जो एक रचना जो अभी बाद में यहाँ कुशीनगर में और अन्य सब सम्मेलनों में नहीं सुना पाया, नई लिखी, उसको सुनाऊंगा। और जो हमारी एक सिग्नेचर पोएट्री होती है ना, सिग्नेचर जो जिससे वो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, तो बातों में वो तो बात की है। लेकिन जो कानपुर के सब सम्मेलन में जब अब हमारे एक तरह से गुरु ही वो नीरज गद्दा, आप सबको याद होगा। जी जी, गोपाल दास नीरज जी नहीं रहे जी, बहुत दुख हुआ। तो उनके साथ पहले कई सम्मेलन में पढ़ने को मिली थी, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने गले का मतलब फूलों की माला वो हमारे गले में पहना। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। तो वो गीत तो जरूर सुनाऊंगा जी, लेकिन उससे पहले एक मुक्तक और जो नया गीत लिखा है जी उसको सुनाना चाहती हूँ। एक सेकेंड लाइट कर दो, अरे इन्वर्टर जला दो थोड़ी देर, आए तो वो दे दो जरा, लाइट दे दो, अरे यहाँ दे दो, हमें दे दो, लाइट दे दो हमें।
अच्छा। हम अभी अचानक लाइट चली गई है सर, तो हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। जी। हाँ, तो ये जो पहले एक मुक्तक था सब लोगों को आपके गौरव में, आपके बड़प्पन में एक सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। तो ये है कि अभी लोगों का तो सुना हुआ, लेकिन जैसे जो नए लोग हैं। स्वागत है दादा, स्वागत है। हाँ, लगता है आसमान पास पास है कभी। लगता है आसमान पास पास है कभी। लगता है कदरदान पास पास है कभी, और गूंगा लगा है बोलने वेदों की ऋचाएं। हाँ। गूंगा लगा है बोलने वेदों की ऋचाएं, लगता है आप जैसा मेहरबान है पास। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इसी के साथ एक और मुद्दत की बात चुभनी है जरूरी लक्ष्य पाने के लिए। बात चुभनी है जरूरी लक्ष्य पाने के लिए। बात गुननी है जरूरी आजमाने के लिए। और बात से सम्मान भी है और है अपमान भी। बहुत अच्छा। बात से सम्मान भी है और अपमान भी। और बात सुननी है जरूरी याद आने के लिए। वाह 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 वाह। तो अब ये जो एक नया गीत लिखा है अभी, इसको पहली बार मतलब ये कवि मंच मिल रहा है अभी, क्योंकि इसको लिखने के बाद कहीं जा नहीं पाया। और इसका थोड़ा सा एक परिचय इस गीत का ये दे दूं कि हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, तो उसमें सबके जीवन में सब लोग सुनाई दे रहा है ना? जी दादा जी। हाँ, तो ये हम लोग जो हमारी लोगों की जिंदगी है, तो सबके जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। और हम लोग एक दूसरे से प्रेम, घृणा, बैर, दोस्ती ये सब करते रहते हैं। लेकिन इन हम सब साहित्यकारों को, साधनारत व्यक्तियों को इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए और कैसे जीवन बिताना चाहिए उस पर ये गीत है। जरा आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। स्वागत है दादा। 2-4 दिन की जिंदगी हंस कर गुजार ले। 2-4 दिन की जिंदगी कर गुजार ले। देखा नहीं किसी ने कल ये पल समान ले। वाह, बहुत बढ़िया। की जिंदगी हंस कर गुजार ले। देखा नहीं किसी ने कल ये पल संवार ले। क्या बात है। 2-4 दिन की जिंदगी हंस कर गुजार ले। वाह वाह वाह। अब देखिए, स्वागत है। जो कर सके न दूर दुख, जो कर सके न दूर दुख, दुख उससे ही कहे। आप सुनाई दे रहा है ना सब लोगों को? जी दादा, पढ़े। जो कर सके न दूर दुख, दुख उससे ही कहे। क्या बात। आंसू जो सुख थे जगत में बहे, दर्द में बहे।
मालिक जो सबका एक है उसको पुकार ले। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मालिक जो सबका एक है उसको पुकार ले। 2-4 दिन की जिंदगी हंस कर गुजार लेकर के आए थे यहाँ क्या लेके जाओगे। क्या बात, क्या बात, पूछने वाली बात है। क्या बात जी। लेकर के आए थे यहाँ क्या लेके जाओगे। बोया है जैसा बीज फल वैसा ही पाओगे। वाह 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 वाह। फल वैसा ही पाओगे। मौका है करके अच्छा कर्म जीवन सुधार लें। मौका है करके अच्छा कर्म जीवन सुधार लें। 2-4 दिन की जिंदगी हंस कर गुजार लें। और अंतिम में हमारे 3 बंदों की संग होते हैं। जी स्वागत गीत अंतिम बंद सुनिए। जी स्वागत। आगे का कुछ पता नहीं बीता भुला दिया। आगे का कुछ पता नहीं बीता भुला दिया। जो जागता था रात दिन वो मन सुला दिया। वो मन सुला दिया। जो देखता है सबको अब उसको निहार ले। वाह। क्या देखता है सबको अब उसको निहार ले। क्या बात है, वाह वाह। 2-4 दिन की जिंदगी हंस कर गुजार ले। देखा नहीं किसी ने कल ये पल संवार ले। क्या बात है डॉक्टर साहब। 2-4 दिन की जिंदगी हंस कर गुजार ले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसा भी लगा हो आप। बहुत सुंदर दादा। हृदय को एकदम अच्छा कर लिया। अब सोचते हैं कि ये समय बहुत ज्यादा हो रहा है सबको। नहीं सर, हम लोग सुनेंगे आपको। ये वो वाला गीत सुना दीजिए। बहुत दिन हो गया। बादलिया बांधों में बादों में नैनों का पानी। जी। अच्छा, वो सुनिए। सिग्नेचर वाला हम सुनाना चाहते थे ताकि मतलब ये जो नए लोग आए हैं सोनभद्र से। स्वागत है दादा, स्वागत है। हमारा सौभाग्य कि हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ बहुत है। नहीं हमने भी, आपने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। तो पहले कौन सा सुना दें बताइए। पानी वाला पहले, बादलिया बांधों में। अच्छा, वही सुन लीजिए। वो ऐसा है कि उसको ही तरन्नुम से सुना दें। हाँ बिल्कुल, तरन्नुम तरन्नुम चाहिए। और रचना की चर्चा आज भी फाजी नगर में होती है। जब भी मुलाकात होती लोगों से लोग कहते हैं बातों में। अच्छा सुना। सुनिए। बांध लिया बांधों में, बांध लिया बांधों धरती का पानी। बांध लिया बांधों में धरती का पानी। आँखों का पानी
हम बांध नहीं पाए, आंखों का पानी हम बांध नहीं पाए, बांध लिया बांधों में धरती का पानी, आंखों का पानी हम बांध नहीं पाए, आंखों का पानी हम बांध नहीं पाए। और क्या क्या नहीं कर पाए जी, आंखों का पानी हम बांध नहीं पाए, दौड़ गई भूधर की राहों तक बाहें, नहीं सॉरी, फैल गई अंबर में, फैल गई अंबर के आंगन तक बाहें, दौड़ गई भूधर की शिखरों तक राहें, और खोज लाए सागर से, खोज लाए सागर से। देखो बहुत पुराना गीत होगा, थोड़ा सा भूल रहा हूँ। फैल गई अंबर के आंगन तक बाहें, दौड़ गई भूधर की शिखरों से, दौड़ गई भूधर की शिखरों तक राहें, और खोज लाए सागर से भीतर से मोती, खोज लाए सागर के भीतर से मोती, और तारों की बस्ती में टिकी है निगाह, तारों की बस्ती में टिकी है निगाह। हमने बहुत वैज्ञानिक खोज कर ली, लेकिन और क्या नहीं कर पाए। तो खोज लाए सागर के भीतर से मोती, तारों हम खोज लाए सागर के भीतर से मोती, खोज लाए सागर के भीतर से मोती, तारों की बस्ती में टिकी है निगाह। मंगलगढ़ तक जा रहे हैं। तारों की बस्ती में टिकी है निगाह, और बांध लिया साध लिया सांसों में, देखिए ध्यान से, साध लिया सांसों में तन का तंबूरा, ओ साध लिया सांसों में तन का तंबूरा, मतवाला चंचल मन साध नहीं पाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। साध नहीं पाए, धरती का पानी आंखों का पानी हम बांध नहीं पाए, बांध लिया बांधों में धरती का पानी, आंखों का पानी हम बांध नहीं पाए, आंखों का पानी हम बांध नहीं पाए। अगला स्टेंजा है जी, स्वागत स्वागत है। चंदा की शीतलता जानी, रात हुई चंदा की शीतलता जानी, किरणों से सूरज की गर्मी पहचान, किरणों से सूरज की गर्मी पहचान, और रोटी की कीमत बताई है धूप ने, रोटी की कीमत बताई है धूप ने, और खुशबू से फूलों की समझ ली कहानी, खुशबू से फूलों की समझ ली कहानी। और ये पंक्तियां विशेष ध्यान दीजिए। स्वागत है। बाँच लिया रात भरी सारी किताबें, ओ बाँच लिया रात भरी सारी किताबें, अपनी ही किस्मत हम बाँच नहीं पाए, हम बाँच नहीं पाए, अपनी ही किस्मत हम बाँच नहीं पाए, आँखों का पानी हम बांध नहीं पाए, आँखों का पानी। और चंद देखें जी, स्वागत। अपनी ही किस्मत हम बाँच नहीं पाए,
और तौल चुके पुण्य पाप पाप बड़ा भारी, तौल चुके पुण्य पाप पाप बड़ा भारी, एक तौल चुके पुण्य पाप पाप बड़ा भारी। और कौन संत कौन दुष्ट कौन सदाचारी, कौन संत कौन दुष्ट कौन सदाचारी। और खोज रहे आज तलक कौन यहाँ अपना, जो अपनापन संतोष जी देते हैं हमें मिलता नहीं। तो खोज रहे आज तलक कौन यहाँ अपना, देखा है किसों में बटती है यारी, देखा है किसों में बटती है यारी। और लाद लिया कांधों में, लाद लिया कांधों में रिश्तों की गठरी, ओ लाद लिया कांधों में रिश्तों की गठरी। अपना ही धर्म कर्म लाद नहीं पाया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या बात है। आँखों का पानी हम बांध नहीं पाए, बांध लिया बांधो धरती का पानी, आँखों का पानी हम बांध नहीं पाए। क्या बात है, वाह। अब कहे तो वो सिग्नेचर की सुना दो, नहीं तो सिग्नेचर वाली सुना दीजिए सर, उसके बाद आशीर्वाद के साथ आशीर्वाद की बात नहीं बतानी। तो भैया ये प्रवाह जी और महेश पुरी जी दादा नए हैं, बाकी तो ये तो सुनाई देता हूँ। स्वागत है दादा, स्वागत। संगम जी सुन रहे हैं? अवधि जी? जी जी सुन रहे हैं। हाँ हाँ, ये मेरा सिग्नेचर गीत है, इसी से हमको कवि मंचों में स्थान मिला और बहुत बहुत सीख मिली। आप सब लोगों ने कहा, उसको सुनाई देता हूँ कि मैं आकाश जी सब लोग, मैं आप सब लोगों को संगम जी कट गए हैं, उनको जोड़ लीजिएगा। संगम जी कट गए हैं, उनको जोड़ लीजिएगा। हाँ, संगम जी कहाँ गए? अरे संगम जी को कहा चले गए क्या? संगम नहीं चले नहीं गए, कट गए हैं, थोड़ा सा जोड़ रहे हैं, कट गए हैं, जोड़ रहे हैं सर। हाँ ठीक है, जोड़ रहे हैं इसको। हाँ होल्ड करो। हो गया? कोशिश कर रहे हैं तन्हा जी। हाँ कर ली। कट गए थे आप? कट नहीं गया, वही से ऑटोमेटिक कट गया था। अच्छा चलिए जुड़ गए। करते हैं क्या अवधू जी? हैं हाँ हाँ ठीक। संगम जी अरे सर मेरे सर, हाँ मैं गुफा लगा के पूरे परिवार को लगा के पूरा परिवार मेरा। हाँ वही सिग्नेचर गीत सुनाई दे रहा हूँ, उनका पूरा परिवार सुन रहा है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये भाई प्रवाह जी और महेश पुरी जी जी दादा, इस गीत में मैं आप सब लोगों को सब कुछ दे देना चाहता हूँ। क्या क्या दे रहा हूँ ये भी बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें नहीं दूंगा और कभी नहीं दूंगा। समझे? और क्यों नहीं दूंगा वो इस गीत में छिपा है उसको, हाँ इसलिए ध्यान से सुनिए। क्या क्या दे रहा हूँ और क्या नहीं दे पा रहा हूँ, देखिए। स्वागत। ध्यान में डूबा हुआ मन और तप करता हुआ तन, ध्यान में डूबा हुआ मन और तप करता हुआ तन, है समर्पित कब तूने पर भावना में
तुम भरे हो, भावना तो मैं न दूंगा। वाह 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 वाह। भावना में तुम भरे बहुत हो, भावना तो मैं न दूंगा। क्या बात है। ध्यान में डूबा हुआ मन और तप करता हुआ है समर्पित सब तुम्हें, पर भावना में तुम भरे हो, भावना तो मैं न दूं। बहुत ऊंचा गीत, बहुत ऊंचा गीत। क्या बात है। भावना में तुम भरे हो, भावना तो मैं न दूंगा। क्या बात। यज्ञ जप तप कर्म लो सब, यज्ञ जप तप कर्म लो सब, पुण्य लो सब धर्म लो। यज्ञ जप तप कर्म लो सब, पुण्य लो सब धर्म लो। अब तलक जो कहे न पाए, अन कहे वे मर्म लो। अब तलक जो कहे न पाए, अन कहे वे मर्म लो। क्या बात। साधना में तुम सधे हो, साधना तो मैं दूंगा। क्या बात है। तुम सधे हो, साधना तो मैं न दूंगा। भावना में तुम भरे हो, भावना तो मैं न दूंगा। हाँ, क्या बात है। अगला बंद सुनिए। स्वागत। जहाँ पर मैं खड़ा, धरती तुम्हें अर्पित गगन। जहाँ पर मैं खड़ा, धरती तुम्हें अर्पित गगन। वायु जल सब कुछ तुम्हारा, है समर्पित मम लगन। वायु जल सब कुछ तुम्हारा, है समर्पित मम लगन। चेतना में तुम छिपे हो, चेतना तो मैं न दूंगा। हाय हाय वाह। तुम छिपे हो, बहुत बढ़िया। चेतना तो मैं न दूंगा। भावना में तुम भरे हो, भावना तो मैं न दूंगा। और अंतिम पंक्तियां हैं जी। स्वागत। भावना में तुम भरे हो, भावना तो मैं न दूंगा। योग मेरा भोग लो तुम, राग लो वैराग्य लो। योग मेरा भोग लो तुम, राग लो वैराग्य लो। श्वास के उच्छ्वास के प्रत्येक क्षण का भाग्य लो। श्वास के उच्छ्वास के प्रत्येक क्षण का भाग्य लो। वंदना में तुम बंधे हो, वंदना तो वाह 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 वाह। वंदना में तुम बंधे हो, वंदना तो मैं न दूंगा। वाह।
भावना में तुम भरे हो, भावना तो मैं न दूंगा। क्या बात है। साधना में तुम भरे हो, साधना तो मैं न दूंगा। क्या बात है। चेतना में तुम छिपे हो, चेतना तो मैं न दूंगा। बहुत सुंदर। वंदना में तुम बंधे हो, वंदना तो मैं न दूंगा। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा बात है लोगों। अब मैं तो ये जानना चाहूंगा इनको, अशोक, ये प्रवाह जी से जी दादा और महेश पुरी जी से कैसा लगा आपको, ये दोस्ती कैसी लगी, बहुत रचनाएं कैसी लगी, थोड़ी सी बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। बाकी ये लोग तो संगम और दी और संतोष जी तो बहुत सुने। अरे बहुत ही अच्छा लगा दादा, अब एकदम अमरत्व को प्राप्त हो गया आज का गोष्ठी। और हमें तो साक्षात अमृत मिल गया, एकदम अमृत मिल गया आपके शब्दों से। बहुत अच्छी रही और आपके साथ बात का कोई कहना ही क्या। लिटरेसी में और उसमें एनएसएस के प्रोग्राम में सारे जिले घूम के आए। सोनभद्र में रेलकूट में गए, रेलकूट में भी वहाँ रेलकूट में भी कल सम्मेलन कर आए, और यहाँ तो ये सब लोग जानते ही हैं, और सब जगह बहुत अच्छा। अब आगे देखिए कब आप लोगों से मुलाकात, दीदार होता है, दर्शन बहुत जल्दी होगा। जल्द होगा दादा। उम्मीद मैं करूँगा कि सिखाओ ऐसा है, ये अभी आशीर्वाद के रूप में यही है। दो चार बातें मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि एक तो जो रचनाएं आप लिखते हैं करते हैं तो उनमें सबसे पहले एक काम अभ्यास कर लीजिए अपनी रचनाओं में करते समय, लिखते समय माँ सरस्वती को ध्यान में रख करके, उनकी कृपा पा करके, उनका संकेत पा करके, और पहले अंदर ही अंदर अपने मन में कविता अपनी बनाइए, रचना बनाइए, और कलम में तब उतारिए कलम से जब आपको वो सुन करके, कह करके, बना करके सारे छंद वो सब पूरा 3 स्टेंजा की है, 4 की है, 2 की है, जितनी भी है, वो जब आपको स्वयं उसमें भाव में भर के अच्छी लगने लगे तब कलम चलाइए। एक तो ये अभ्यास करिए, बड़े से बता रहा हूँ, बाकी तो हम किसी को कुछ बता नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि आजकल वो पसंद जरूर की जा रही है व्यंग की और नकारात्मक और एक दूसरे के दुर्गुण, सरकार की आलोचना, इसकी आलोचना, उसकी। इन रचनाओं से हम तो लोगों को, जिनको हमारे संपर्क में आए हैं, उनसे बचिए, उनसे बचिए। अवधि जी से भी मैं कह रहा हूँ, इन सब चीजों से बचिए और सकारात्मक और विशेषताओं का और अच्छाइयों का वर्णन करते हुए भाव प्रवणता जिसमें हो, जिसमें मन आपको छू जाए जैसे, तो उस तरह की रचनाएं करेंगे तो और यश और कीर्ति मिलेगी, और आपकी कलम को, आपकी वाणी को में थोड़ा सा निखार आएगा। हमारी यही बातों को बुरा न मानिएगा। हाँ, और जैसे संगम का, और जो पहले सबसे पहले किसने सुनाई थी, अशोक महेश्वरी जी ने, संगम जी ने, आकाश महेश्वरी जी ने। हाँ, बहुत अच्छी, एकदम वो भाव प्रवणता है और इनका है, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों की रचनाएं बहुत अच्छी लगी, और बहुत दिनों बाद ये सब ऐसा सनाहत जी को तो बहुत विशेष धन्यवाद भाई, और आप सब लोगों को धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना धैर्य से और हमारी रचनाओं को सुना। बाकी हम लोग तो, मैं तो साधना में ही अपने को मानता हूँ, हर समय सीखता रहता हूँ आप सब लोगों से, वही अभ्यास चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी आप लोगों के दर्शन करने। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी
के अनुमति से इस गोष्ठी को यहीं पर अगले गोष्ठी तक के लिए स्थगित किया जाता है। और इस गोष्ठी में प्रतिभाग करने वाले आदरणीय प्रवाह जी, आकाश महेश्वरी जी, अवध किशोर यादव अवधू जी, संतोष सुंदम जी और आदरणीय हमारे अध्यक्ष डॉक्टर धर्म सिंह जी। तो नहीं, अपने को ही धन्यवाद कर लो, अपने को भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मिल करके तना जी को धन्यवाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत अच्छी गोष्ठी रही। तालियां बजाइए सब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम जी। आप सभी को सादर प्रणाम। अच्छा, फोन है ही है हमारा।